उनके हाथों में जो ये शस्त्र है वो आज की तारीख में शायद कुछ हद तक सांकेतिक जरूर रह गए हो, लेकिन एक पूरा दौर संजय चला है, एक पूरा दौर चला है जब इन्हीं शस्त्रों के साथ उन्होंने सनातन की रक्षा भी की। संजय जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे इतिहास में अनेक पन्ने मौजूद हैं, अनेक घटनाएं और अनेक ऐसे हवाला मौजूद हैं जिसमें यह पता चलता है कि जब सनातन पर संकट आया तो इन सनातन के इन सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, दांत खट्टे कर दिए। और एक समय तो ऐसा ही था, ये देखिए अपने गतका प्रदर्शन का गतका की साधना का प्रदर्शन कर रहा है एक नागा सन्यासी, जिसमें एक रथ के आगे आगे उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया हुआ है। लोग जो ये धर्म प्राण जनता है ये यही देखने आती है सन्यासियों के और इनके दर्शन करने आती है, इसके साथ ही कुंभ में डुबकी लगाने आती है। जो मैं कह रहा था कि ये शस्त्र प्रदर्शन का, तो इनकी ट्रेनिंग भी यही होती है। ये सनातन की फौज जगत गुरु शंकराचार्य ने 10 नाम सन्यासी बनाए थे, यानी इनके 10 नामों में 10 गोत्र की तरह कह सकते हैं। इन अखाड़ों में जो ये सन्यासियों के अखाड़ 7 अखाड़े हैं, इन 7 अखाड़ों में 10 नाम के सन्यासी होते हैं, जिनके नाम के पीछे गिरि, पुरी, आश्रम, वन, अरण्य, सागर, सरस्वती ऐसे करके 10 नाम हैं। इन 10 नामों को ये धारण करते हैं, जिनमें गिरि नाम वाले सन्यासी होते हैं। और इन अखाड़ों में ऐसा परंपरा है कि जो अरण्य नाम के हैं, पुरी नाम के हैं, सागर नाम के हैं, वन नाम के हैं, आश्रम नाम के हैं। जैसे कई संतों के नाम के आगे आश्रम लिखा होता है, कई के नाम के पीछे गिरि या पुरी या सरस्वती लगा होता है। तो ये 10 नाम सन्यासी बनाए और इन सन्यासियों को ये दीक्षा दी कि ये धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि धर्म के लिए अगर कुर्बान करते हैं तो उनके पीछे उनका नाम लेवा, उनका श्राद्ध, मुक्ति मोक्ष का उत्तरदायी कौन होगा। लिहाजा भारतीय सन्यास के पहले ये परंपरा है जिसमें सभी सन्यासी सन्यास लेने से पहले अपना श्राद्ध, अपना तर्पण, अपना पिंडदान स्वयं करते हैं और अपने पुरखों का तो करते ही हैं, ताकि पुत्र ऋण से उनको मुक्ति मिले, पितृ ऋण से मुक्ति मिले, और साथ ही अपने आप को अपने आप से निश्चिंत होने के लिए, अपने आप से भी यानी शरीर से अपना मोह त्यागने के लिए अपना भी पिंडदान करते हैं। अपने पिंडदान के बाद फिर ये बिरजा होम करते हैं और उस बिरजा होम के साथ ही इन्हें सन्यास की और नागा सन्यासी होने की दीक्षा दी जाती है। हर एक सन्यासी नागा नहीं होता, लेकिन हर एक नागा सन्यासी होता है। तो ऐसे में नागा सन्यासी अपने आप को सनातन धर्म पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने मुगलों से या विदेशी आक्रांताओं, आतताइयों से, घुसपैठियों से लोहा लिया, न केवल लोहा लिया बल्कि उनको छठी का दूध याद दिलाया। यही वजह है कि कई ऐसे मौके आए जब विदेशी आक्रांताओं को यह पता चला कि नागा सन्यासियों की फौज उनके मुकाबले के लिए आ रही है, तो उन्होंने अपने पांव वापस मोड़ दिए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि नागा सन्यासी अगर आएंगे तो बहुत बुरी तरह मारकाट मचाएंगे और ऐसे में उनको रोकना मुश्किल होगा। तो ये नागा सन्यासियों का समुद्र जब लहराता है, इनके शक्ति, शौर्य और पराक्रम का समुद्र लहराता है, इनके ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समुद्र जब लहराता है, तो उस समय पता चलता है कि भारतीय आध्यात्म, भारतीय मनीषा, भारतीय वांग्मय, भारतीय संस्कृति और भारतीय सुकृति क्या क्या है। इन तमाम चीजों पर यह रोशनी पड़ती है। सनातन के ध्वजवाहक हैं, लेकिन हमने कई ऐसे सन्यासियों से पूछा कि आज के जमाने में इनकी अहमियत क्या है, तो उनका कहना था समाज सेवा के लिए जो सन्यासी अखाड़े, जो शिक्षा के लिए, नए बच्चों की शिक्षा के लिए, धर्म पर शोध करने के लिए, आध्यात्म पर शोध करने के लिए और साथ ही सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे आवश्यक है कि नई पीढ़ी को सनातन धर्म के बारे में कौन बताएगा, कैसे बताएगा, इसका एक सिस्टम तैयार करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के सामने सनातन धर्म की आत्मा क्या है, सनातन धर्म का दर्शन क्या है, ये बताने के लिए लोग रहें। तो अब ये सन्यासी इस भूमिका में रहते हैं। चूंकि युद्धों की भूमिका तो अब लगभग समाप्त प्राय हो गई है। अब तो यह है कि सनातन धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए विदेशों में या देशों में अंदरूनी शक्तियां जो इसके खिलाफ युद्ध कर रही हैं, उनका जवाब देने के लिए ये सनातन के सन्यासी अपने आप को कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये देखिए, ये महामंडलेश्वरों के रथों पर भी सवार हैं नागा सन्यासी
और अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप तक को, यानी जैसे कफन सर पर बांधकर कोई आदमी निकल जाए, कुछ उसी तरह से ये सन्यासी भी अपने आत्म बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, कुछ जैसे सैनिक होते हैं वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करते हैं। ये जगत गुरु शंकराचार्य के स्थापित किए वो सेना की टुकड़ी और वाहिनी है जो अपने सनातन धर्म और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने का मादा रखती है। और यही वजह है कि एक तो इसमें हठयोगी बहुत होते हैं, ना इनको सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। जब पूरी दुनिया गर्मी में तपती है तब ये पंचाग्नि साधना करते हैं, अपने चारों ओर उपलों की आग लगाकर, और ये उसके बीच में बैठकर साधना करते हैं। इन्हीं योगियों में से कुछ हठयोगी ऐसे होते हैं जो कांटों पर बैठकर साधना करते हैं। यहाँ भी कई ऐसे योगी, कई ऐसे संत हैं जो कांटों पर, बड़े बड़े कांटे होते हैं बबूल के, उन पर लेटकर साधना कर रहे हैं। कुछ लोग नीचे आग जलाकर साधना कर रहे हैं और तब तक उनकी साधना चलती है जब तक जिस लोहे की पीठ पर वो बैठे हैं वहां तक आग ना पहुंच जाए। तो ये वसंत पंचमी से इनकी पंचाग्नि साधना और ज्यादा तेज हो जाएगी। महाशिवरात्रि तक ये साधना चलेगी। अब ये संत महंत, चूंकि वहां पर पार्किंग एरिया में बहुत सारे वाहन हैं, लिहाजा ये अपने वाहनों से उतर रहे हैं और स्नान क्षेत्र की ओर, गंगा यमुना की धारा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ये समय से जो 40 मिनट का समय है उस समय में ये स्नान अपना संपूर्ण कर सकें। पीछे से संतों, महात्माओं, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वरों की कतार आती हुई दिखाई पड़ रही है, जिनका उद्देश्य है कि समय से स्नान पूर्ण करना और इसके बाद वापसी की यात्रा, क्योंकि इसके बाद वैष्णव वैरागी संतों के अखाड़ों का आगमन शुरू हो जाएगा। तो घंटियां गुंजाते हुए, नारे लगाते हुए, और मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा कि उधर वो जंगम साधु भी दिखाई पड़ रहे हैं। वो ऐसे साधु हैं जिनका कहना है कि उन्हें ही दान लेने का अधिकार है। उनके सिर पर मोरपंखी है, हाथों में टल्ली है यानी घंटी बजाने की, और उनके सिर पर शेषनाग है, कानों में कुंडल है। इनका कहना है कि कई देवताओं ने, जब भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ तो दक्षिणा लेने के लिए, दान लेने के लिए, कन्यादान के बाद वो कोई भी वहां पर तैयार नहीं हुआ। भगवान शिव ने अपने जांग से इनकी उत्पत्ति की, इसलिए जंगम साधु हैं और इनको स्वरूप दिया गया। इन्होंने जब जंगम की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने कहा कि मुझ पर लोग विश्वास कैसे करेंगे कि हम आपके पुत्र हैं, आपने हमें उत्पन्न किया है। इस पर भगवान शिव ने उन्हें शेषनाग का प्रतीक दिया, देवी पार्वती ने उनको कानों में कुंडल दिए और नंदी भगवान ने उनको टाली घंटी दी। इस तरह से कई लोगों ने इनको अलग अलग श्रृंगार दिए और उन श्रृंगार के साथ साथ वो ये यहाँ पर अभी भी आते हैं और सभी अखाड़ों में अखाड़े जाते हैं घंटी बजाकर और शिव जी की कथा सुनाकर ये उनसे दान लेते हैं। उनका कहना है कि दान लेने के अधिकारी वही हैं। अभी अखाड़ों का सिलसिला, रथों का सिलसिला जारी है, जिसमें संतों और महात्माओं के आने का ये महात्मा आ रहे हैं, जिनके अनुयायियों में कई विदेशी हैं और वो विदेशी अनुयायी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने भारतीय सनातन की शक्ति को पहचाना, भारतीय आध्यात्म से आत्मसात किया और अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना वेश छोड़कर यहाँ आ गए हैं, यहाँ आए हैं और यहाँ पर भारतीय आध्यात्म के साथ एक रूप होकर यहाँ महाकुंभ के महामेले में स्नान करने के लिए उपस्थित हैं। और यहाँ पर जूना अखाड़ा का प्रवेश हमने देखा है, लेकिन आवाहन अखाड़ा के चिन्ह जिन्हें और पंचाग्नि, 3 अखाड़ों को एक साथ स्नान का ये समय आवंटित था। अभी उनके निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जूना अखाड़ा के साधु संत सन्यासी भीतर गए हैं। और अब देखिए पीछे से जो, जैसा संजय भी बता रहे थे कि जो महामंडलेश्वर हैं उनके वाहन वहां पर चूंकि रुकते हैं, उसके आगे वो अब जाएंगे। पैदल मार्ग से अब आगे जाना होता है। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी भी जूना अखाड़े से जुड़े और उनका देखिए यहाँ पर जो अलग अलग आप छतरियों के साथ आगे महामंडलेश्वरों को प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। इसमें ये उसी का क्रम है। ये जूना अखाड़ा, श्री आवाहन अखाड़ा और साथ में पंचाग्नि अखाड़ा, इन 3 अखाड़ों का स्नान यहाँ पर आज। कुमार अभिषेक, आपको अगर आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगी कि आप वर्णन करें, आप
जो अपने आसपास दृश्य देख रहे हैं। श्वेता, देखिए हम भी इन्हीं अखाड़ों के आसपास मौजूद हैं और ये आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं, दरअसल जिसकी चर्चा आप कर रही थी, जूना अखाड़े और जूना अखाड़े से जुड़े हुए जो तमाम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जो संत हैं वो एक एक करके अब क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त जो भीड़ की स्थिति है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये संगम नोज है जहां पर इस वक्त जो अखाड़े हैं वो स्नान कर रहे हैं और उतनी ही बड़ी तादाद, कई गुना ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो इन अखाड़ों को देखने के लिए उत्सुकता व कौतूहलवश यहाँ पहुंचे हुए हैं। जब ये अखाड़े अपने शिविर से निकले हैं और इस संगम नोज तक यानी कि त्रिवेणी तक जो पहुंच रहे हैं, उसके बीच में लाखों लोगों की जो भीड़ है, जो कतार है, वो आपको दिखाई दे रही है। दरअसल स्नान करने के साथ साथ लोगों के लिए सबसे बड़ा जो कौतूहल का विषय है वो ये अखाड़े हैं। अभी कुछ देर पहले जो जूना अखाड़े के नागाओं ने जिस तरीके का प्रवेश किया है वो अपने आप में अद्भुत था, क्योंकि सबसे बड़ा जो अखाड़ा माना जाता है वो नागा अखाड़ा ही माना जाता है और नागा अखाड़े से सबसे ज्यादा जूना अखाड़ा माना जाता है और सबसे ज्यादा उससे नागा जुड़े हैं। हम आपको दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पूरी श्रृंखला है, बकायदा जो संत मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर जो उस जूना अखाड़े के पीछे पीछे इस स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस का भारी बंदोबस्त है, लेकिन लोगों की तादाद इतनी है जो गुजरते हुए, आसपास से गुजरते हुए जो अखाड़े हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल की मालाएं फेंक रहे हैं और ये इस अखाड़े से जुड़े हुए जो जितने महामंडलेश्वर हैं सबों के की जो ये शाही बग्घी होती है जिस पर वो सवार हैं और आ रहे हैं, उनकी एक पूरी श्रृंखला दिखाई दे रही है। अब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा पूरे एक मेला क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य दिखाएं। देखिए जो ये दृश्य इस वक्त चल रहा है, अलग अलग बग्घियों पे सवार जो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर हैं, ये सब के सब लोगों से को आशीर्वाद देते, उनका अभिवादन करते हुए बढ़ रहे हैं गंगा की तरफ, त्रिवेणी की तरफ। और ये जो दृश्य है ये अपने आप में विहंगम है। हालांकि थोड़ी विजिबिलिटी अब जाकर ठीक हुई है श्वेता, और लोगों का हुजूम अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह ठंड की वजह से जो लोग निकले, लेकिन अब पूरा एक जो माहौल है वो बनकर तैयार हो गया है और जूना अखाड़े को देखने के लिए तो लगता है पूरा का पूरा संगम क्षेत्र उमड़ पड़ा है। दो अखाड़ों ने अपना पूरा स्नान कर लिया है, दो बड़े अखाड़े जिनके साथ जुड़े हुए कुल 4 अखाड़े थे और एक एक करके वो सब लौट चुके हैं और इस वक्त जूना अखाड़े का स्नान चल रहा है, उनके नागा साधु स्नान कर रहे हैं। हम अपने कैमरामैन को कहें जरा एक पूरी हम आपको दृश्य दिखाते हैं दोनों तरफ से कि किस तरीके से लोग, जो आम आदमी स्नान करने पहुंचा है वो किस तरीके से यहाँ तक पहुंच रहा है। और आप देखें चारों तरफ सिर्फ सिर ही सिर यानी कि मुंड ही मुंड है और आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। तो अपने आप में अद्भुत ये महाकुंभ, इस वक्त जो स्थिति है इस महाकुंभ की, हालांकि तारीफ जरूर करनी होगी कि जिस तरीके का आयोजन हुआ है, क्योंकि लोग इसका कंप्लेन करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। श्वेता, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन यूं ही नहीं होता और इसके लिए हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर लगा है इस आयोजन को सफल बनाने में, उन सब का योगदान हो जाता है। आस्था का महाकुंभ, आस्था का सैलाब, दुनिया में महाकुंभ शब्द जो है वो पर्याय बन चुका है किसी ऐसे आयोजन का जिसे कर पाना ही असंभव सा लगे, जो बहुत ही बड़ा हो।